आज मैं आपको ब्रेकफास्ट में चीज़ी गार्लिक टोस्ट की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने रेडीमेड गार्लिक ब्रेड्स ले लिए हैं। अगर आपके पास गार्लिक ब्रेड नहीं है तो जो नॉर्मल ब्रेड आता है उसको किसी कटर या कटोरी से काट कर ऐसे गोल शेप दे सकते हैं आप। तो ये मैंने 2 ब्रेड ऐसे भी कर लिया है। पैन में हल्का सा ऑयल की ब्रशिंग करके और इसमें ये ब्रेड्स के जो कटिंग करी थी वो या गार्लिक ब्रेड डालकर, और दूसरा तरीका ये है कि आप टोस्टर में डालकर इस तरह से इसे क्रिस्पी कर लीजिए। बिना किसी ऑयल के ये हो जाता है। तो इस तरह से ये थोड़ा क्रिस्पी, आपको कम क्रिस्पी रखना है तो कम भी कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा आप पलटते हुए क्रिस्पी कर लीजिए। जब ये अच्छे से कुरकुरे हो जाएं तो सभी ब्रेड्स को, टोस्ट को आप निकाल कर किसी प्लेट में रख लीजिए। इसके बाद बाउल में 2 बड़े चम्मच, ये घर का बना हुआ मक्खन है, आप रेडीमेड बटर भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 बड़े चम्मच शेजवान चटनी बताई थी आपको। अगर आपके पास नहीं है या आपने नहीं बनाई है तो आप इसमें शेजवान सॉस अगर रेडीमेड है तो डाल सकते हैं, नहीं तो गार्लिक ब्रेड नहीं है, नॉर्मल ब्रेड है, तो आप थोड़े से लहसुन को, गार्लिक को एकदम बारीक क्रश कर लीजिए या चॉप कर लीजिए और वो डाल लीजिए। 1 बड़े चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़े चम्मच ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आप, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल बटर नहीं है, कोई भी बटर नहीं है, तो आप 1 बड़े चम्मच देसी घी ले लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है ये। और इसके बाद इसे आप अच्छे से इन सभी टोस्ट के ऊपर स्प्रेड कर लीजिए। और एक तरीका और भी है कि जैसे आप मेयोनीज है आपके पास तो सिंपल उस चटनी या सॉस में मिक्स करके आप ऐसे भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी ब्रेड पे इसे लेयर कर लीजिए, और स्प्रेड करने के बाद इसे मैं आपको 3 तरीके से बनाना बताऊंगी। तो ये सभी हो गए। आप इसको पैन में ब्रशिंग करके ऑयल की या घी की, और उसके ऊपर इस तरह से सैंपल रख के, और मोज़रेला चीज़ है या आप ले लीजिए, नहीं है तो नॉर्मल चीज़ भी आप जो लेते हैं या ग्रेट भी कर सकते हैं। स्लाइस है तो आप सीधे एक स्लाइस भी रख सकते हैं, और इस तरह से रख के और पैन को ढक दीजिए, और पैन के बीच में थोड़ा सा पानी का ऐसे छींटा सा दे दीजिए, तो उससे भाप बन के बहुत जल्दी मेल्ट होती है चीज़। और दूसरा तरीका मैं ये बता रही हूँ आपको कि आप सिंपल इसे किसी प्लेट में, माइक्रोवेव से प्लेट में डालकर और 10 से 15 सेकंड के लिए चला लीजिए, तो ये भी बहुत टेस्टी बनता है। तीसरे तरीके में मैं सिंपल एयर फ्रायर में ये डाल रही हूँ चीज़ लगा के, बट इसमें आप ऑरिगेनो वगैरह मत डालिए, कुछ भी चीज़ के ऊपर बाद में डाल लीजिए। और इस तरह से इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था। और आपको थोड़ा कम अगर चाहिए क्रिस्पी तो आप 3 मिनट भी बहुत होता है इसके लिए, क्योंकि ब्रेड पहले से मेरी सिकी हुई थी। तो आप 3 से 5 मिनट के बीच में सेट करके देख लीजिए एयर फ्रायर को। और ये इस तरह से सारे निकाल लिए हैं मैंने। तो ये एयर फ्रायर में बने हुए टोस्ट हैं मेरे, चीज़ी गार्लिक टोस्ट। ये पैन में बने हुए हैं, ये भी बहुत क्रिस्पी होते हैं, पानी डाल के छींटे डालने के बाद भी आप देखिए ये एकदम क्रिस्पी है। और ये मेरा माइक्रोवेव में बना हुआ है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो अगर आपको ऐसा पसंद है आप ऐसे भी कर सकते हैं, या कन्वेक्शन मोड में डाल दीजिए तो ये भी क्रिस्पी हो जाएगा। और ये वाले भी एकदम क्रिस्पी से बने हैं मेरे, पैन वाले भी, और ये वाले तो बने ही हैं, क्योंकि एयर फ्रायर में क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है कोई भी चीज़। और इस तरह से आप इसे डिश आउट करके इसके ऊपर से आप चाहें तो निकाल सकते हैं। माइक्रोवेव में भी मैंने और भी बना लिए हैं दोनों। तो ये सारे मेरे रेडी हो गए हैं एक साथ। आपको जो भी तरीका पसंद है या जो भी चीज़ घर में अवेलेबल है उससे बनाइए, और सॉस और मेयोनीज के साथ इसे आप, या आपको जो भी कोई सॉस पसंद है उसके संग आप इसे खिला सकते हैं या खा सकते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट रेडी है हमारा, आप ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।